आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। रांची से संवाददाता दीपक लिंडा की खास रिपोर्ट। आज की प्रमुख खबर में बात करेंगे झारखंड के प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के धरना प्रदर्शन की। झारखंड के मोराबादी से पैदल मार्च करते हुए प्रौढ़ शिक्षा के कर्मियों ने आज राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया। ये वही शिक्षक हैं जो गांव-गांव जाकर बुजुर्गों और अशिक्षित लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बूढ़े और बुजुर्ग लोगों को साक्षर करना है ताकि वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकें। धरना प्रदर्शन पर बैठे प्रौढ़ साक्षरता कर्मियों का कहना है कि वे 1994-95 से झारखंड में कार्यरत हैं। इन्होंने पंचायत, प्रखंड और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम किया है और अब तक कई निरक्षर लोगों को साक्षर बना चुके हैं। इन शिक्षकों की प्रमुख मांगें हैं उनका स्थायीकरण, वेतन में वृद्धि और नियमित भुगतान, उनके कार्य के लिए उचित मान्यता और सम्मान की मांग। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से काम करने के बावजूद उन्हें न तो स्थायी किया गया है और न ही उन्हें उनकी सेवाओं का उचित प्रतिफल मिला है। उनके अनुसार कई बुजुर्ग और वंचित लोग उनके द्वारा साक्षर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अब तक सरकार से कोई ठोस समर्थन नहीं मिला है। देखना होगा कि सरकार इन प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों की मांगों पर क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही और अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज 100 लाइव टीवी के साथ। झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ के बैनर तले आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में उपस्थित हमारे विभिन्न जिलों से 19 जिला से आज के कार्यक्रम में शामिल है। सर, मैं यही कहना चाहता हूं सर कि हमारी नियुक्ति एक झारखंड राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के विज्ञापन एवं दिनांक के माध्यम से हम सबों की जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए मैट्रिक योग्यता को देखते हुए हमारी बहाल की गई थी सर। और हमारी मानदेय मानदेय के रूप में आप लोग की बहाल कब कर ली गई थी? हमारी बहाल 1994 में हुई और एक गवर्नमेंट के थ्रू जी हाँ दी गई थी, विज्ञापन के माध्यम से हुई थी। अच्छा, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के आलोक में दिनांक लेटर पत्रनांक दिनांक इश्यू है सर, अनुबंध कर्मी के रूप में। तो देखा जाए अभी आपके हाथ में विज्ञापन है, गवर्नमेंट सरकार को शायद सौंपने आए हैं, क्या कहेंगे इसके विषय में? मैं ये कहना चाहता हूं सर कि देख रहा हूं कि सरकार सभी लोगों को सुन रही है और हमारी जितने भी हम लोगों को अगर देखा जाए सही या जल सही या पोषण सखी लोगों को जितने लोग हमने बहाल किया सर, हमें सरकार अनदेखी करते हुए हम सबों को पीछे कर रही है और हमें हक अधिकार से वंचित कर रही है। हम लोग जितने भी झारखंड राज्य साक्षरता के बैनर तले 19 जिला से जो हम लोग जितने भी साक्षरता कर्मी हैं, हमारी मांग है कि हमारी 15 सालों 20 सालों का अनुभव जो है उसे अनुभव को देखते हुए हम प्रेरक है परिवार है और परिवार का भरण पोषण हम लोग नहीं कर पा रहे सर। 31 मार्च 2018 के बाद हम लोगों से काम नहीं ली जा रही है, आउट ऑफ सोर्सिंग के माध्यम से काम ली जा रही। क्यों? मैं इसका खंडन करता हूँ और विरोध करता हूँ कि ऑलरेडी जब साक्षरता कर्मी हैं तो फिर आउट ऑफ सोर्सिंग के माध्यम से क्यों, इसका मैं विरोध करता हूँ पूरे संघ की ओर से। और मैं हम लोग मांग करता हूं सर कि हमारी कार्य अनुभव को देखते हुए किसी विभाग में सरकार हमें समायोजन करे। तो ये 2018 में की बात आप बोल रहे हैं, तो बीच में आप लोग कहाँ थे? बीच में सर हम लोग सरकार को हर साल हर 6 महीने 3 महीने जगाने का बताने का सर अपने हक अधिकार को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया हूँ सर, लेकिन हमारी सरकार हमारी बातों को दबा रही है, अनदेखी कर रही है और हमें अनदेखी कर रही है सर। जो आप लोग के जो मुद्दे हैं उसे सरकार को लेकर कोई बातचीत हुई थी क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं हो पाई है। तो अभी तक किसी से बात? हाँ हुई है, शिक्षा मंत्री सर हमने ज्ञापन दिया सर, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा सर, राज्यपाल के नाम से भी ज्ञापन सौंपा सर, और भी हमारे सेक्रेटरी लोगों के माध्यम से। शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से मिले थे तो आप लोग क्या आश्वासन दिए? वो आश्वासन दिए थे सर, कहा मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग कहीं न कहीं जगह देने का काम करूंगा। लेकिन अभी इतना दिन हो गए फिर विलम्ब क्यों हो रहा है? अभी तो उनकी मंशा जाने सर, लेकिन सरकार का हम लोग यही कहना चाहता हूं सर कि हम लोग बार जो मेमोरेंडम या ध्यान में देने का आदेश कराते गए हों सर, तो हमें वो कहीं न कहीं किसी विभाग में समायोजन करना ही होगा। हम लोग को ये डिमांड है सर। तो ये सरकार से नहीं पूछे क्या हम आखिर विलम्ब क्यों हो रहा है, कहाँ पे तकलीफ है, आखिर हम लोग को मांगे क्यों नहीं सुनी जा रही है? हाँ पूछा था सर, उन्होंने कहा कि सर मैं देख रहा हूँ आपकी कार्य प्रगति में है, आपकी कार्य आगे बढ़ाई जा रही है, सचिका बन रही है, ये हमें आश्वासन दे रहे हैं सर। लेकिन देखा जाए अब 2018 से लेके और अभी तक 2024 में पहुँच गए, लेकिन आप लोग की मांग भी नहीं पूरी हो रही है और अभी ये विधानसभा चुनाव भी पहुँच गए, क्या कहेंगे जी? इसी को आलोक में हम देखते हुए सर हमारी सरकार वादा निभाओ के तहत में हम लोग मैं सरकार से निवेदन करूँगा सर, जितने भी हमारे प्रेरक हैं, साक्षरता कर्मी हैं, परिवार हैं,
हम लोग किसी भी विभाग में कहीं न कहीं समायोजन करें सर, यही हम लोग की मांग है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम जगदीप राम जी हुआ, झारखंड साक्षरता कर्मचारी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं अलख नारायण सिंह गुमला से हूँ। आज हम लोग झारखंड राज्य साक्षरता कर्मी महासंघ झारखंड के बैनर तले अनुमंडल पदाधिकारी रांची के आदेश के अनुसार हम लोग आज सभी साक्षरता कर्मी मोराबादी मैदान से लेकर राजभवन तक पदयात्रा किए। पदयात्रा का मुख्य हम लोग का यही लक्ष्य रहा है कि हम लोग 1 अप्रैल 2018 से हम लोग ठेले खोमचे दिहाड़ी मजदूर पलायन से ग्रसित होकर कर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, क्योंकि सरकार का जो कार्यक्रम था प्रौढ़ शिक्षा योजना अंतर्गत, जो झारखंड में 1994-95 से हम लोग विशेषकर, इसके पूर्व भी कार्यक्रम हुआ है, कार्यरत हैं और वो भी विभिन्न पदों पर पंचायत स्तरीय प्रेरक, प्रखंड स्तरीय साक्षरता कर्मी और जिला समन्वय कार्यक्रम प्रबंधक जो जिला स्तरीय पदाधिकारी थे। इन लोगों सभी एक मंच पर हम लोग वैसे लोगों को साक्षर किया जो महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बालक जो निरक्षर थे उनको हम लोग साक्षर करने का कार्यक्रम किया। इसके अलावे सरकार के विभिन्न विभाग में रिक्त पड़े कामों को भी हम लोग सक्षम पदाधिकारी के आदेश से काम किए हैं, अक्षरशः पालन किए हैं। आज हम लोग 1 अप्रैल 2018 से बेरोजगार हैं, पद से मुक्त हैं। पद में हम लोगों को काम करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। कारण यह है कि यह कार्यक्रम जो है वो सामाजिक पुण्य कार्य समझ करके हम लोग काम किए। इसका परिणाम है कि हम लोग 18 से पदमुक्त हो गए, किसी तरह का कोई काम हम लोगों से नहीं लिया गया। पूर्व में हम लोग BLO का काम किए हैं, चुनाव जागरूकता कार्यक्रम में, मतलब विभिन्न तरह का कार्य हम लोग किए हैं। आज हम लोग बेरोजगार हैं। 2018 से अब तक सक्षम पदाधिकारी, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रीगण जिसमें शिक्षा मंत्री भी शामिल हैं, हमारे 18 विधायक का अनुशंसा पत्र जिसमें हमारे एक माननीय माननीय मंत्री हाजी हुसैन सर जो अभी नहीं है, उनका योगदान सबसे बड़ा रहा है कि सरकार से अनुशंसा कहे थे कि ये साक्षरता कर्मी लगनशील हैं, कार्य करते हैं धरातल में, इन लोगों का समायोजन किया जाए। ये पत्र भी है। आप गौर किया जाए कि हम लोगों की जो नियुक्ति सरकार के प्रधान सचिव के आदेश से, जिला में हमारे उपायुक्त होते हैं जो जिला साक्षरता समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रखंड में BDO साहब अध्यक्ष होते हैं, उन लोगों को लिखित आदेश दिया कि इन लोगों को ग्राम सभा से अनुशंसित कर इनकी सूची हमें भेजें, और उसी प्रक्रिया के अनुसार हम लोगों की नियुक्ति हुई और हम लोग 1994-95 से कार्यरत रह करके सरकार का विभिन्न सेवा में भी हम लोग योगदान ही देते आए हैं। और हमारे ऐसे अधिकांश साक्षरता कर्मी जो जिनकी उम्र सीमा लांघ गई है और कुछ लोग ईश्वर के प्यारे हो गए, उन लोगों का भी हम लोग ये चाहते हैं कि उनके परिवार का एक आदमी को नौकरी नियम के अनुसार समायोजन करे या नौकरी प्रदान करे। और विशेष बात और भी है कि हम लोग का मानदेय जो है साक्षर भारत कार्यक्रम जो राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम था, उसमें अल्प मानदेय जो 2000, 6000, 8000, वो पैसा भी हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार उपलब्ध नहीं कराया। अफसोस तो है कि आज तक हम लोग 6 साल 7 साल होने जा रहा है, बार बार अधियाचना गुहार आंदोलन करने के बावजूद भी सरकार की नज़र हम लोग के प्रति औपचारिक रूप से नहीं है। और यही मैं आपके समक्ष निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम प्रक्रिया के लिए हम लोग का समायोजन एवं बकाया मानदेय के लिए आप सहयोग अहम भूमिका करें, यही हमारा निवेदन है। इसी के साथ हम झारखंड सरकार बोलती है ना कि यहाँ के जो टीचर है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए हम संवेदनशील है बोलती है ना,
तो फिर आखिर ये भेदभाव क्यों हो रहा है? ये शिक्षा में प्रौढ़ शिक्षा जो वैसे लोगों को जो वयस्क हो गए हैं जो किसी कारणवश गरीबी से या लाचारी या अनजान के कारण नहीं पढ़ पाए, जो बीच में छिजित जिसको बोलते हैं, जो छोड़ दिए, उन लोगों को हमने निरक्षर किया है, साक्षर किया है। और आज उनको हम लोग एक सामाजिक परिवेश में नाम लिखना, बैंक का खाता देखना, पत्र लिखना, बात करना, आपस में मिलजुल करके न्याय करना, ये सब हम लोग सिखाने का काम किया। हड़ताल में थे उस समय 12 टीचर जो जिस समय हड़ताल अवधि में थे, हम लोगों को चिट्ठी मिली कि आप लोग उनका प्रभार लेते हुए स्कूल को संचालन करें, साथ ही साथ पशुगणना, जनगणना, राष्ट्रीय सुरक्षा बीमा, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, यानी पीडीएस, यानी सभी तरह सहिया का हम लोग प्रशिक्षण, मनरेगा कर्मियों का हम लोग जॉब कार्ड बनवाना, सारे लोगों को सहयोग कराना, सारे चीज हम लोग काम किए हैं। और आज हम लोग सरकार के समक्ष एक माने निकृष्ट कर्मी साबित हो रहे हैं। अफसोस है, इतना गुहार अधियाचना करने के बावजूद भी आज हम लोग सरकार के माध्यम से किनारा है, प्रयास है कि हम लोग सरकार के अभिन्न अंग बनेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आए हैं। हम लोग आज का जो ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय को देनी है, और आज के हम लोग की यही प्रक्रिया है, और कल हम लोग पुनः इसी जगह उपस्थित होंगे। यानी कि आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति जो हम लोग तो लगातार प्रयासरत हैं कि हम लोग की बात को सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करे, समायोजन करे, और यदि समायोजन नहीं करती है तो हम लोग उग्र आंदोलन में उतरेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। आपका परिचय बताइए जी। नाम मेरा अलख नारायण सिंह, पालकोट गुमला।